बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है जब से ओवैसी साहब ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखी है कि आप हमें इंडिया गठबंधन में शामिल कीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है और इसके बाद ओवैसी साहब ने उनके जवाब आने का इंतजार किया, लेकिन उनको कोई महत्वपूर्ण जवाब ना मिलने पर ओवैसी साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि अब हम बिहार के अंदर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन और कांग्रेस कल को ये नहीं कह सकती कि आपकी वजह से हम बिहार के अंदर चुनाव हार गए, क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछली बार जब ओवैसी साहब ने बिहार के अंदर चुनाव लड़ा तो वहां पर वो 5 सीट निकालने में कामयाब हो गए और यही कांग्रेस पार्टी आप सबको पता है कि एक भी सीट नहीं निकाल पाई। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर वहां पर तेजस्वी यादव यादवों की आवाज उठा सकते हैं, कांग्रेस और लोगों की आवाज उठा सकती है, तो ओवैसी साहब अगर मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए अपना छोटा सा हिस्सा इंडिया गठबंधन में मांग रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को क्या प्रॉब्लम है, उनको क्यों नहीं दे देती। क्योंकि इस देश के अंदर जो राजनीति हो रही है आज की डेट में वो कास्ट के ऊपर ही हो रही है। आप यूपी में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप हरियाणा में देख लीजिए, ओवैसी साहब ऐसा क्या मांग रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती। इंडिया गठबंधन के अंदर और भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियों को कांग्रेस शामिल कर सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब की पार्टी को शामिल नहीं कर सकती। अब ये बात बिहार के मुसलमानों को सोचना है कि वो लोग कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं या अपनी एक मजबूत पार्टी को इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल कराना चाहते हैं। आपको पता ही है कि ओवैसी साहब के पार्टी के जो बिहार के अध्यक्ष हैं वो रावड़ी आवास पर जाकर अपना विरोध जता रहे थे कि आप हमें इंडिया गठबंधन में शामिल करो, लेकिन उनको कोई भी पुख्ता जवाब नहीं मिलता तो वो लोग ऐलान कर देते हैं कि अब हम बिहार के अंदर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन और बीजेपी को रोकने की कोशिश करेंगे। जितनी भी सीटों पर ओवैसी साहब चुनाव लड़ते हैं वो सबको पता है कि मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन इसमें वो क्या गलत करते हैं, ये सवाल है मेरा कांग्रेस पार्टी से। जब आप देश की छोटी छोटी पार्टियों को इंडिया गठबंधन में शामिल कर सकते हो तो आप ओवैसी साहब की पार्टी को शामिल क्यों नहीं करते। राहुल गांधी बिहार जाते हैं और कहते हैं कि ओवैसी जहां जहां भी चुनाव लड़ने जाते हैं वो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। इसके रिएक्शन में ओवैसी साहब जब राहुल गांधी का जवाब देते हैं तो वो कहते हैं कि मैं राहुल गांधी को पढ़ा लिखा इंसान समझता था, लेकिन वो तो एकदम थमसम निकले, और ये बात बिल्कुल सच है। हाँ, मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी एक पढ़े लिखे और एजुकेटेड नेता हैं, लेकिन वो यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन के अंदर जो ओवैसी साहब की पार्टी को शामिल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आप सबको पता है इस देश के अंदर जो राजनीति है वो कास्ट पे की जाती है। कोई भी एजुकेशन के लिए, स्कूलों के लिए, रोजगार के लिए वोट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कास्ट को देखकर ही वोट किए जाते हैं और हमारे देश की राजनीति का यही दुर्भाग्य है। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों को सिर्फ मुसलमानों को ही वोट देना चाहिए, लेकिन ऐसा ही होता है। जो जिस कास्ट का नेता होता है वो उसी कास्ट को वोट करता है, ये हमारे देश की सच्चाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कल को ये नहीं कह सकता कि ओवैसी की वजह से हम बिहार के अंदर चुनाव हार गए, क्योंकि ओवैसी साहब ने खुद सामने से पहल की है और कहा है कि आप मुझे इंडिया गठबंधन में शामिल कर लीजिए। कल को आप ये मत कहना कि आपकी वजह से हम चुनाव हार गए, क्योंकि जहां ओवैसी साहब चुनाव नहीं लड़ते ये पार्टी और ये गठबंधन वहां भी हार जाता है। तो बिहार का ठीकरा ये ओवैसी साहब के ऊपर नहीं फोड़ सकते। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता न्यूज चैनलों पर अपना ओपिनियन रख रहे हैं, उससे नहीं लगता कि ये लोग ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन में शामिल करेंगे। अगर ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप इसको जवाब ही समझ सकते हो कि आपको शामिल नहीं किया जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का मसीहा बनकर घूमती है ना, मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर बताऊंगा कि कांग्रेस के राज में मुसलमानों के साथ क्या क्या हुआ है इस देश के अंदर। बीजेपी को खाली फोकट में बदनाम किया जाता है कि बीजेपी पार्टी ने मुसलमानों के साथ ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूं कि हर एक सरकार में कुछ नीतियां होती हैं जो किसी के खिलाफ हो सकती हैं, लेकिन इस देश के अंदर जो कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ किया है अभी तक वो बीजेपी ने नहीं किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।